प्रणाम मित्रों। हम संसार में जी रहे हैं, इंद्रियों से जो भी अनुभूत करना चाहिए या कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसमें कभी अनुकूल परिणाम आते हैं, कभी प्रतिकूल आते हैं, और कभी कभी एक बात और भी आती है कि ये सब है क्या, क्या रहस्य है ये, कैसे, क्या, क्यों। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मस्तिष्क में कौंधते हैं, पैदा होते हैं। और जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक खोज चलती रहती है। खोज दो तरफ से होती है। एक तो एक्सट्रोवर्ड यानी कि बाहर की तरफ, और एक होती है इंट्रोवर्ड, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ प्रकृति में जो भी खोजें हो रही है वो है विज्ञान, जिसने अनेक प्रयोग करके, अनेक सूत्र बना करके, अनेक नियमों की खोज करके, उनका उपयोग करके बहुत कुछ हासिल किया है। अपने अनुकूल बहुत सी चीजें बना ली उन्होंने। तो ये प्रकृति के साथ संशोधन करना, खोज करना, ये सब काम विज्ञान का है। लेकिन इससे भी एक गहरा विज्ञान और है, वो है इंट्रोवर्ड, अंतर्वृत्ति, भीतर, अंतर्मुखी जो होता है, भीतर की ओर जो मुड़ता है, वो कारण का पता लगाता है। विज्ञान जो पता लगाती है वो कारण के अंदर छिपे हुए कार्य को, जो प्रकटीकरण हुआ, कार्य कैसे हो रहा है और कैसे इसमें संशोधन किया जाए, कैसे इसमें परिवर्तन किया जाए, ये सब बात विज्ञान करता है। लेकिन उस कार्य के पीछे कारण क्या है और वहाँ क्या क्या और हो सकता है, कैसे आमूल परिवर्तन हो सकता है, इसकी खोज अंतर्मुखी ऊर्जा ने की है। बड़ा गहन विषय है ये। इसके लिए योग प्रधान है, विज्ञान के लिए प्रयोग प्रधान है। उसी प्रकार से भीतर के रहस्यों को जानने के लिए योग प्रधान है। और उस योग में अनेक प्रयोग किए गए हैं, भीतर ही भीतर। सबसे पहला जहां जहां भी देखा जाए, चाहे बुद्ध हो, गोरक्ष हो, गुरुदेव नानक हो, शिव हो, तो इन लोगों ने श्वास पर विशेष ध्यान दिया है। और इस पर हमारे जो 6 दर्शन हैं उसमें पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन लिख करके पूरा वैज्ञानिक ढंग से इसको समझाने की चेष्टा की है। तो श्वास पर ध्यान देते देते क्या होता है, क्या नहीं होता है, उस पर संतों ने भी विचार किया है। और संतों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी बना दी है जिससे बड़ा भीतर भीतर वो आनंदित हुए हैं और मस्त हुए हैं। तो मेरे साथियों, आज हम योग वाणी पर बात करेंगे और उसमें जो है क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसे उसको साधना पड़ता है और फिर क्या अनुभूतियां होती है। इस पर एक सुंदर वाणी है और बड़ी प्यारी है, वो समझने जैसी है। उस पर प्रयोग भी किए जा सकते हैं। कहा है एक जगह, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया, ओ ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया।
सृष्टा ने तो इस देह को बना दी, रचा दी, लेकिन ये देह के अंदर क्या रहस्य है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, ये जो खेल है इसकी रचना मेरे सतगुरु ने की। ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया, खबर करो खल का माई ख्याली, खबर करो खल का माई ख्याली, आप अलोकत थाया। ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। खबर करो खलका माई ख्याली, खलका कहते हैं शरीर को, ख्याली का मतलब इसमें जो खेल रहा है उस ख्याली को कहा गया कि तू इस तेरे जो पिंड है, पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक है, इस पिंड की पहचान कर, जांच पड़ताल कर, गहरा उतर इसमें क्या क्या हो रहा है। खबर करो खलकामय ख्याली, आप अलोकत थाया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। तो इस तरह से परमात्मा ने ये खेल रचा दिया। तो सज्जनों, इसी से आगे कहते हैं कि कैसे इसको करना है, किस तरह से इसको साधना है, इसकी एक कीमिया बताते हैं। कर चौकस चेतन की चौकी, अरद उरद सुड़ जाया। हो कर चौकस चेतन की चौकी, अर्ध उरद सुड़ जाया। उलट्या पवन कंवल माही पलट्या, उलट्या पवन कंवल माही पलट्या, बंक नाल रस लाया। ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। श्वास को पकड़ा है। कर चौकस चेतन की चौकी, सावधान हो जा, सजग हो जा, एकांत में जाकर के बिल्कुल तन और मन दोनों को स्थिर कर दे। और फिर किसको देख? श्वास को। कर चौकस चेतन की चौकी, अर्ध ऊर्ध सुलझाया। अर्ध का मतलब होता है श्वास जो भीतर जा रहा है, ऊर्ध का मतलब श्वास जो बाहर निकल रहा है, उसके साथ मन को कर दे। कर चौकस चेतन की चौकी, अर्ध ऊर्ध सुलझाया। फिर होगा क्या? उल्ट्या पवन कंवलमय पलट्या, बंक नाल रस लाया। ऐसा मेरा सदगुरु खेल रचाया। वो जो श्वास की गतिविधि के साथ मन जब चलेगा तो श्वास पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में चल रहा है। तो उसके साथ साथ मन भी उसके साथ होगा, तो शरीर में कहाँ कहाँ किस किस जगह क्या क्या हो रहा है, एक एक कोशिका का हिसाब किताब उसकी समझ में आने लगेगा। बहुत गहनता से वो समझेगा। और उन रहस्य, वो जो रहस्य है उसके देखने मात्र से, वहाँ गुजरने मात्र से प्रकट होते जाएंगे, आमने सामने होंगे। उसको महसूस होता जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। उल्टिया पवन कंवलमय पलट्या। फिर जो मुख्य जो आधार बिंदु हैं इस देह में, उसके भीतर वो श्वास धीरे धीरे गति करेगा, गहरा जाएगा। तो उस गहराई के साथ साथ मन भी गहरा जाएगा। उल्टिया पवन कंवलमय पलट्या और बंक नाल रस लाया। फिर एक मतलब जो है सिहरन सी, एक लहर सी, एक अनुभूति जो है उस मन को होने लगेगी। और ये जब शुरू हो गई तो फिर जो बाह्यवृत्ति है उसकी, बाहर की जो दौड़ धूप थी, भटकन थी, वो कम होने लगेगी। क्यों? कि मन को तो आनंद चाहिए और अधिक चाहिए। तो बाहर की अपेक्षा जब भीतर अधिक आनंद आने लगेगा तो बाहर क्यों जाए वो? ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया, खबर करो खल का माही ख्याली, खबर करो खल का माही ख्याली, आप अलोकत थाया।
ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। अब आगे क्या गतिविधि होती है? अरे डावी इंगड़ा जीमणी पिंगला सुख मन सहज मिलाया। हो डावी इंगला जीमणी पिंगला सुख मन सहज मिलाया। लग रया तार त्रिवेणी रे छाजे, लग रया तार त्रिवेणी रे छाजे, अजब जरोखे आया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वहाँ से श्वास के साथ मन गति कर रहा है। गति करता करता वो जो है, ये जो हमारी देह तंत्र है ना, ये लेफ्ट एंड राइट यानी कि दायां और बायां, इन दोनों स्वरों के अनुसार चलती है। एक सिस्टम है सृष्टा का, एक कृति है उसकी, बड़ी विचित्र कृति है मनुष्य देह। जितनी भी देह है यानी कि सृष्टा ने जो भी बनाया विचित्र ही है कुछ नहीं कह सकते उसके लिए, परम है वो। तो वो जो दाएं बाएं जो चल रहा था मन, क्योंकि स्वर दाएं बाएं चल रहे थे तो मन भी उनके साथ था, तो वो भी दाएं बाएं था, डाउन डोल था। अब क्या होता है कि सुखमना यानी कि दाएं बाएं होना बंद हो गया और एक ही गति होने लगी, सम हो गया श्वास, एक जैसा चलने लगा, दाएं बाएं होना बंद हो गया। तो इसीलिए कहा है कि डावी इंगड़ा जीमणी पिंगड़ा सुखमन सहज मिलाया, सहज में मिला दिया उसने। लग रहा तार त्रिवेणी रे छाजे, अजब जरोखे आया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। यानी कि त्रिवेणी का मतलब जैसे विज्ञान के हिसाब से समझे तो हम 3 फेज जहाँ मिलते हैं वहाँ करंट वेव अपना कार्य करता है और बड़ी बड़ी चीज़ों को रोटेट करने लगता है, घुमाने लगता है, एक पावर आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है। तो इसी तरह से इस पूरे देह तंत्र में भी 3 चीज़ें एक साथ मिले हुए बहुत से पॉइंट हैं, बहुत से केंद्र हैं। वहाँ जब मन टच होता है, मन और श्वास सहित, तब जाकर के एक विशेष अनुभूति होती है। लग रहा तार त्रिवेणी रे छाजे, अजब जरोखे आया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। यूं करता करता ये आज्ञा चक्र को जरोखा का आज्ञा चक्र पर आ जाता है। इन आंखों से हम बाहर के संसार को देखते हैं और आंखों की भी सीमा है, सीमा से आगे आंखें देख नहीं पाती है, क्षमता है इनकी। लेकिन इससे भी बहुत तीव्र और गति में ऊर्जा की जो शक्ति है वो है तीसरे नेत्र में, जिसको तीसरा थर्ड आई भी बोलते हैं, वो है आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के मध्य में। वहां अगर पवन और मन स्थिर हो जाएं तो अजब जरोखा यानी कि बड़े अजीब, अद्भुत, रहस्यमय चीजों का अनुभव करते हैं, जो शब्दों से नहीं किए जाते, अनुभव ही कर सकते हैं अपन। अगर अनुभव करना ही है आपको तो शब्दों से आगे पार होकर के उस स्थिति में जाना होगा। ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया, कर चौकस चेतन की चौकी अर्ध ऊर्ध सुलझाया। एकांत में रहकर के ये काम किया जाता है। जब यहां से फिर आगे बढ़ता है, श्वास और मन दोनों, पवन और प्राण और मन दोनों आगे बढ़े, तो उसके लिए कहा है, देखो जिस जैसे अनुभूति हुई वैसा बताया गया। तो कहा है, बो रंग राग हुआ रंग महला, गगन मंडल गरनाया। ओ बो रंग राग हुआ रंग मेला, गगन मंडल गरनाया। सुरता नुरता दोवर धंग्या, सुरता नुरता दोवर धंग्या, मिलकर मंगल गाया। ओ ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया, ओ ऐसा मेरा
सतगुरु खेल रचाया। बहु रंग राग हुआ रंग महला। मस्तिष्क में जब दोनों का मिलन होता है, प्राण और मन का, एक तो अनुभूत करने वाला और एक साधन अनुभव करवाने के लिए ले जाने वाला, दोनों जब आमने सामने होते हैं तो बड़ा रंग राग होता है, बड़े मस्त हो जाते हैं, बड़े नाद प्रकट होते हैं, जिसमें 10 प्रकार के नाद बताए हैं, बड़े सुरीले और मधुर होते हैं। मन मस्त हो जाता है उन सुन सुन करके उनको। नाद ब्रह्म भी कहा है उसको। यानी कि जितने भी चिंता हैं, व्यथा हैं, सब जो है धुल जाती है, सब एक तरफ हो जाती है और उसी में मस्त हो जाता है। बहु रंग राग हुआ रंग मेला, गगन मंडल घरनाया, सुरता नूरता दो अर्धंगिया मिलकर मंगल गाया। वाह वाह हो जाता है वहाँ कि धन्यवाद है, धन्यवाद है उन महापुरुषों को जिन्होंने ये मार्ग खोज करके और इसका एक रास्ता बताया और हम यहाँ आए तो वास्तव में जैसा उन्होंने बताया वैसा हमें महसूस हुआ। अंत में कहा है, मिल रया जीव शिव के माही, मिल रया जीव शिव के माही, एक रूप निज धाया। कहे बनानाथ सुनो भाई साधो, भणे बनानाथ सुनो भाई साधो, अब लगे न जम का दाया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। खबर करो खल का माई ख्याली, खबर करो खल का माई ख्याली, आप अलोकत थाया, ऐसा मेरा सतगुरु खेल रचाया। ऐसे निर्देश देने वाले, संकेत देने वाले और संकेत पकड़ने वाले दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा है अंत में कि मिल रहा जीव शिव के माही, जो एक बंधन में था, जो तेरे मेरे में था, जो प्रपंच में था, जो दुखी था, वो जीव उस व्यापक विशाल शाश्वत आनंद घन उस शिव में समाहित होने लगा, उसमें ओतप्रोत होने लगा, उसकी झलकें आने लगी, उसमें विलीन होने लगा, वो वैसा ही होने लगा। मिल रहा जीव शिव के माई, एक रूप निज धाया। अब द्वैत खत्म हो गया, अद्वैत स्थिति आ गई। एक रूप निज धाया, कहे बनानाथ सुनो भाई साधो, अब लगे न जम का दाया। यानी कि जम का मतलब काल, समय, समय से वो परे हो गया। जितने भी दुख और द्वंद्व हैं सब समय के अंतर्गत हैं, और समयातीत जो हो गया, मस्त हो गया, फिर क्या चाहिए उसको। प्रणाम।